हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार और प्यार। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। मॉर्निंग के अभी 8:30 बज चुके हैं और मैं जाने लगी हूँ सीधे अपने खेत की तरफ। पहाड़ियों का दोस्तों यही वाला रूटीन रहता है। रोज मॉर्निंग में उठो, घर का काम निपटाओ, काम निपटाने के बाद नाश्ता बनाओ, नहा धो के जो भी काम होता है सब कंप्लीट होने के बाद 8 8:30 बजे तक हम लोग अपना टाइम निकाल के खेत की तरफ जाने लगते हैं। तो आज फिर से मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। एक है मेरे हाथ में फाँच बोलते हैं, एक है दराती। तो सूट तोड़ने के लिए जा रही हूँ, रेस यानी कि मतलब, क्योंकि आजकल खेतों में रेस पकने लग गए हैं। तो जहाँ जहाँ पे पक रखे हैं 2-3 खेतों में अभी मैं जाऊँगी। तो मेरे ठीक बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं, ये है अरहर का खेत। तो ये है हमारा खेत में जाने वाला रास्ता, सीसी मार्ग। तो बहुत अच्छी सी यहाँ पे खिली खिली वाली सुबह धूप आ गई है। यहाँ पे अरहर का खेत भी है। तो बहुत सारे अरहर इसमें लग रखे हैं और बहुत सारे ना कीड़े भी बैठ रखे हैं, ये देखिए फूलों में। तो दोस्तों अभी मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद घर का जो भी काम था थोड़ा बहुत निपटाया। निपटाने के बाद आ गई हूँ खेत की तरफ। तो छोटी मोटी मेरी वीडियो पे अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा आप लोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पे रास्ते के ठीक किनारे में इस प्रकार से धोतियाँ लगाई गई है खेत में। इस खेत में बो रखी थी अरबी, तो अरबी की टहनी भी इस तरह से काट दी गई है। टहनी काटने के बाद ना अरबी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है बोलते हैं। तो इस तरह से टहनियाँ काट दी गई है। यहाँ पे इस तरह से ना धान चूट के पराल धूप में डाल रखा हुआ है। धान के खेत लगभग लगभग चूटने काटने फाइनल हो ही रहे हैं। तो अब बच गए हैं भट। भट तो अभी होंगे नहीं क्योंकि इतने हरे हो रखे हैं। अभी पहाड़ों में फसल सिर्फ धान और मडुआ, मादिरा, कौनी वगैरह हो रखा है। बाकी भट होने बाकी है। आजकल वैसे सोयाबीन तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं, धान चूट के कुछ इस तरह से ना खेतों में इकट्ठा पराल कर रखा है। धान चूट के जो पराल होता है ना, उसको किनारे किनारे से इस तरह से छोटे छोटे भ्यौड़ बोलते हैं हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो भ्यौड़ बनाए गए हैं। अचानक कभी बारिश आ जाएगी तो इसमें पानी नहीं लगेगा। दोस्तों आजकल ना जैसे कि काम धंधों के दिन है तो बहुत ज़्यादा काम हुए रहता है। ज़्यादातर आजकल घास की तरफ ज़्यादा लोग फोकस करते हैं क्योंकि धूप आती है तो हम लोग घास काटते हैं। वैसे हमारा घास काटना तो फाइनल हो ही गया है। तो जो इस तरह से खेतों में भ्यौड़ लगाए गए हैं, यानी कि जो मैंने आप सभी लोगों को अभी दिखाया पराल, जो किनारे किनारे से इकट्ठा करके रखा हुआ है बांध कर, ताकि कभी बारिश अचानक से आ जाएगी तो वो पराल जो है खराब नहीं होगा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। तो इस खेत में ना मैं भैंस तोड़ने के लिए वैसे घर से आ रखी थी। तो इस खेत में जो भट है ना ये तैयार हो गए हैं। तो ये वाले भट हमने अघोर वाले भट बो रखे थे और खेतों में अलग भट है, यानी कि इस खेत में अलग भट है। तो अभी आई रखी हूँ तो ये भट हो ही रखी है, तो इनको भी निकाल लेती हूँ। दोस्तों भट भी ना बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये अघोल वाले भट हैं। तो इस खेत में हमने जानबूझकर अघोल वाले भट बो रखे थे। इस खेत के भट निकालने के बाद, यानी कि इस खेत की सफाई करने के बाद, हम इस खेत में लगाते हैं हर साल अक्टूबर लास्ट नवंबर में लहसुन। तो लहसुन लगाने के बाद लहसुन के ऊपर से जो हम डालेंगे वो यहाँ पे मैंने गोबर इतना सारा रखा हुआ है। तो चलिए अभी खेत में आई रखी हूँ, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यहाँ से रेंस भी तोड़ लूंगी और जितने भी इस खेत में भट हो रखे हैं फटाफट से इनको भी निकाल लूंगी। 11:45 बज चुका है और अभी इस टाइम मैंने इस खेत के पूरे भट निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से बकरियों के लिए सौंग मोंग यानी कि अलग अलग प्रकार की घास भी रखी हुई है। और जो भी मैंने भट निकाले इस तरह से पूरे खेत में फैला दिए हैं। इन भटों को हम लोग कल को ले जाएंगे। बाकी खेत की हल्की फुल्की सी मोटी मोटी सफाई भी मैंने यहाँ पे कर ली है। कूड़ा मैंने थोड़ा बहुत इस साइड रखा हुआ है और थोड़ा बहुत कूड़ा ऐसे धूप में रखा हुआ है। तो इस कूड़े को ना हम फेंकेंगे नहीं, इसी खेत में जलाएंगे क्योंकि कूड़े से भी ना बहुत खाद बनती है। बाकी मैंने पूरे खेत के भट भी निकाल दिए हैं। तो चलिए जी जाती हूँ अब सीधे घर की तरफ। बहुत फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर में और अभी इस टाइम हमारे लंच करने की तैयारी हो रही है। आज के लंच में है हमारी मिक्स वाली दाल और ये है चावल। तो साथ में हमने बना रखी है चटनी। तो चलिए फटाफट से आज के लंच का आनंद भी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आप तो सभी दोस्तों लोगों। शाम के करीब 3 बज चुके हैं। मैं आ रखी हूँ अपनी पहाड़ी बाखली में। यहाँ पे ताई जी लोगों के घर पे दीदी से कुछ कहना था।
तो उनसे कहने के लिए आ रखी हूँ। तो ताई लोगों के घर से ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ताई लोगों के घर के ठीक सामने गोलजी देवता का मंदिर भी दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मेरी तैयारी हो रही है सीधे घास काटने के लिए जाने की। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घास काटने के लिए। शाम के करीब 5 बज चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंदरों का कितना ज़्यादा आतंक है। मैं हर बार आप सभी लोगों से कहती हूँ, आप सभी लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो इतने सारे बंदर हमारे गाँव की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो छोटी-मोटी ही रही। अभी मैं ऐसी मतलब वीडियो बना रही हूँ थोड़ी बहुत। मेरे पास यहाँ पे माइक नहीं है। तो ये जितने भी बंदर हैं ना, सब के सब हमारे घर की तरफ भाग रहे हैं। जब गाँव में घुसते हैं ना, इतना ज़्यादा आतंक करते हैं ना, आप सभी को क्या बताऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं सबकी गोद में ना मतलब एक-एक बच्चा है। ये देखिए इसकी गोद में भी एक छोटा-छोटा बच्चा है। तो अभी यहाँ पे मैं घास काटने के लिए आ रही थी। घास भी मेरा लगभग हो ही गया है और करीब 5 बज चुके हैं। तो ये देखिए कितने सारे बंदर दौड़ रहे हैं हमारे घर की तरफ। बाप रे! मतलब इतना ज़्यादा आतंक करते हैं ना, ये देखिए ये तो बिल्कुल मेरे को काटने के लिए आ रहा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।